हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉपिक शब्द भेद के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में काइंड्स ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। तो दोस्तों, शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा रूप प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, रूप के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें फिर 5 प्रकार होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग करें उन्हें हम तत्सम कहते हैं, जैसे कि अग्नि और सूर्य। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि सम का मतलब होता है समान। तो ऐसे शब्द जो अभी तक संस्कृत के शब्द के जैसे समान ही है, बिल्कुल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको हम बोलेंगे तत्सम। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से विकृत हो गए हैं, मतलब संस्कृत से मॉडिफाई होके वो दूसरे रूप में आ गए हैं। जैसे अच्छी का अर्थ होता है आँख, और अच्छी शब्द है संस्कृत का यानी कि तत्सम, और आँख है तद्भव का। उसी तरीके से हरिद्रा जो है तत्सम है और हल्दी क्या है, तद्भव है। फिर है देशज जो होते हैं ऐसे शब्द जो देश के क्षेत्रीय भाषा से उत्पत्त हुए हो, देश में जन्म जिनका हुआ हो, उन्हें हम देशज कहते हैं, जैसे खिड़की और लुटिया। फिर है हमारा विदेशज वे शब्द होते हैं जो विदेश से जन्मे होते हैं, जैसे कि ऑफिसर से क्या बन गया है, अफसर, कैप्टन से कप्तान। फिर आते हैं हमारे संकर शब्द। संकर का अर्थ होता है 2 विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों से मिले शब्द, ठीक है, जैसे कि छाया प्लस दार। तो छाया शब्द जो है वो संस्कृत से आया है और दार जो है वो फारसी से आया है, और इन दोनों को मिलाने से बन गया है छाया दार। उसी तरीके से रेल और गाड़ी। रेल जो है इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी क्या है, हिंदी का शब्द है, और इनको दोनों मिला के बना है रेल गाड़ी। फिर दूसरा प्रकार है हमारा रचना बनावट के आधार पर। तो रचना बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण वे शब्द होते हैं जो अखंडनीय होते हैं, जिनका हम खंडन कर देंगे तो उस शब्द का कोई जो है अर्थ नहीं बचेगा। जैसे घर है, अगर घर का हम फिर से खंडन कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। उसी तरीके से रोटी, दाल, तो ये होते हैं ऋण शब्द, ठीक है। फिर है हमारा दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे 4 पाई, तो 4 पाई को मिलाने से बना है 4 पाई। फिर तीसरा है योग ऋण। योग ऋण वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं किंतु उनका जो अर्थ होता है वो किसी विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है। जैसे कि बहुवीर समाज में होता है कि वो 2 शब्द जो है खुद की उनकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, पर वो एक अलग ही जो है किसी वस्तु को इंगित कर रहे होते हैं। जैसे शाखा मृग, तो शाखा एक ब्रांच हो गई किसी पेड़ की और मृग हो गया हिरण, पर जब जो शाखा और मृग को मिला दिया तो बन गया शाखा मृग, और ये शाखा मृग जो है वो विशेषता बंदर को ही कहा जाता है, ठीक है। फिर है तीसरा रूप प्रयोग के आधार पर। रूप प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें 4 प्रकार होते हैं, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। जैसे कि संज्ञा है तो अगर कोई स्त्रीलिंग है तो उसका नाम अलग होगा, पुल्लिंग है तो उसका नाम अलग होगा, ठीक है। क्रिया है, लड़की है तो करती है, लड़का है तो करता है। तो इन सब का प्रभाव जो है विकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है। इन सब पे जो है लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है, तो वे होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इनमें अगर कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लास्ट में आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी,
समानार्थी, विपरीतार्थी। एकार्थी ऐसे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे कि इसमें जितने भी व्यक्तिवाचक संख्या के जितने भी उदाहरण होते हैं वो एकार्थी में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि व्यक्तिवाचक संख्या वे होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम होता है। ठीक है, तो नाम कोई भी होता है उसका अर्थ एक ही होगा। जैसे गंगा, ये नदी का नाम है, पटना स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एकार्थी शब्द। अनेकार्थी वे शब्द होते हैं जिनमें एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे कि हार, हार जो होता है एक तो उसका अर्थ है गले की माला और दूसरा उसका अर्थ है पराजय। ठीक है, और उसी तरीके से कनक, कनक के भी कई अर्थ होते हैं। जैसे कि एक तो हो गया सोना और दूसरा हो गया धतूरा। ठीक है, फिर हमारा है समानार्थी शब्द जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, जिनमें जो है एक ही शब्द के मतलब उसी के दूसरे कई नाम हो सकते हैं। जैसे सूर्य का नाम रवि भी है, भास्कर भी है। ठीक है, और पुष्प का नाम फूल भी है, सुमन भी है। ठीक है, अब है हमारा विपरीतार्थी विलोम शब्द, जिनमें जैसे जय, पराजय, दिन और रात। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।